क्रिप्टो में होने वाला है बिटकॉइन का डेथ क्रॉस। और डेथ क्रॉस टेक्निकली कैसा रहा है, मार्केट उसके बाद गिरती है, तगड़ी गिरती है, कैसी गिरती है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे आखिर में जो हाल फिलहाल के ट्वीट्स हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च दिखेगी। मैंने रिसर्च करी है, कुछ बैठकर आज खाली बैठा था तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और उसके मद्देनज़र मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने भी वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं उनके साथ शेयर करिएगा। मेरा टेलीग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। आपको अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिस हो रही है। मैं पहले ही बता रहा हूं, प्रॉफिट तो आप मिस ही कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा चैनल की जो अपडेट्स हैं वो भी आप मिस कर रहे हो। तो चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हम यहां पर डेथ क्रॉस की बात करते हैं और डेथ क्रॉस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि हिस्टोरिकली डेथ क्रॉस किस तरीके से रहा है। अगर आप नोटिस करो तो डेथ क्रॉस एक ही टाइम पर मुझे बहुत बढ़िया वर्क करते दिखता है जब एक्चुअल में बियर मार्केट आती है। जैसे ये आपका डेथ क्रॉस हुआ था ऑलमोस्ट ये जनवरी 2022 के अराउंड हुआ था। ठीक है, उसके बाद मार्केट बियर ट्रेंड में ही रही थी। ठीक, अब अगर आप नोटिस करो यहां पर एक डेथ क्रॉस हुआ था तो बुल मार्केट में टेक्निकली बहुत अच्छी रैली आती है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो इसी को मद्देनजर रखते अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं डेटा, तो ये डेथ क्रॉस डेटा है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा शोज एवरी बीटीसी डेथ क्रॉस सॉ बॉटम विद इन 4 days बिफोर और 7 days आफ्टर द क्रॉस विद द नेक्स्ट क्रॉस एक्सपेक्टेड अराउंड नवंबर 17। द लाइकली बॉटम विंडो फॉल्स बिटवीन नवंबर 13 से 24। तो यहां पर एक डेटा भाई ने निकाला है कि हिस्टोरिकल डेथ क्रॉस के आसपास बॉटम कब बन रहा होता है, जिसको हम लोकल बॉटम कहते हैं। तो लोकल बॉटम जैसे कि आपको दिखाता हूं, ये आपका जैसे डेथ क्रॉस था, ये वाला डेथ क्रॉस था, ये लोकल बॉटम आपको कुछ दिन के बाद मिला। मार्केट उसके बाद रैली करके काफी अप गया, जैसे यहां पर 35 था और ये 48 तक गया मार्केट पूरा रैली करके। ठीक है, तो ओवरऑल डेथ क्रॉस के आसपास आपको एक बॉटम मिलता है और उसके बाद रैली मिलती है, ये कहने का मतलब है भाई का। ठीक है, तो डेटा जो कह रहा है। ठीक, अब ये नहीं सिग्निफाई करता, ये चीज नहीं खारिज करता कि मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश। एक बात को आप लोग बहुत गौर से ध्यान से याद रख लेना कि ये नहीं बताता है कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है। ये एक लोकल बॉटम जरूर नियर टर्म में बता देता है कि मार्केट कहीं आसपास बॉटम करने वाली है, उसके बाद बहुत अच्छी यहां पर पंप आ सकता है। ठीक है, अब याद रखना इतने डेटा को, इतनी बातें सुन के हर कोई बुलिश होगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड वो यहां पर लॉन्ग करेगा। तो मार्केट जनरली वहां पे बॉटम नहीं करेगी जहां लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। साथ ही साथ नवंबर 13 की लोग बात कर रहे हैं, यहां पर आप देखोगे नवंबर 13 को हमारा बहुत सारा डेटा भी आना है। यूएस का कोर सीपीआई, यूएस का सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आपको मिल रहा है। यूएस का पीपीआई नवंबर 14 को आपको देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा डेटा है जो इस मार्केट में बाहर आने वाला है। वहीं साथ ही साथ G20 मीटिंग्स भी होगी, तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर और तो चीज़ें हैं नहीं, बट ये वाला इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये नवंबर 20 को आना है। इसके साथ ही साथ अब हम लोग आपसे बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। क्या है, देखो, अगर मार्केट कह रही है, मतलब डेथ क्रॉस हो रहा है और डेथ क्रॉस अगर नवंबर 17 के अराउंड लगभग हो जाता है तो 17 नवंबर तक मार्केट के पास बहुत अच्छा जो है प्लेस है कि वो यहाँ पर 6-7 दिन के मिल रहे हैं जो वहाँ पे ऑलमोस्ट बॉटम करें। हो सकता है मार्केट 93 के चला जाए, जहाँ पे मेरा टारगेट है 94 से 93 के अराउंड, वहाँ मार्केट चला जाए और उसके बाद मार्केट रैली करना स्टार्ट करे। ठीक है, और वो रैली फाइनली यहाँ तक आके फिर उसके बाद फिर से बॉटम बेयर मार्केट का बनना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके की आशंका मेरी एक रहेगी, एक पॉसिबल केस रहेगा कि मार्केट मरते दम तक एक ना एक डेड कैट बाउंस देता रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर डेटास को देखें तो आज है ट्यूसडे। ठीक, अगर हम लोग आज के ट्यूसडे डेटा से देखें तो मैंने यहां पर एक चीज नोटिस करी, सारे ट्यूसडे जितने एटीएच बना था जिस दिन हमारा $126,000 का, उससे जितने भी ट्यूसडे हैं उन ट्यूसडेज में हमें ऑन एन एवरेज 3 से 5% का डंप देखने को मिलता है। अक्टूबर 7, अक्टूबर 14, अक्टूबर 21, अक्टूबर 28 और नवंबर 4। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ चार्ट में, यहां पर आप नोटिस करो ये 126 के वाला टाइम है जब हमारा 126 पे बिटकॉइन चल रहा था। यहां ट्यूसडे पे को हमें अच्छा खासा डंप देखने को मिला, उसके बाद तो हमें डंप ही देखने को मिला। ये ट्यूसडे का वो दिन है, आप देख सकते हो इसको भी गौर से, बहुत गौर से। ये हमारा ट्यूसडे 14 अक्टूबर का है जहां पर ये सिंगल कैंडल 3 से 4% की थी। यहां पर ये कैंडल भी 2-2.5% की, आई थिंक 3% से ज्यादा की थी। यहां पे कैंडल भी 3% की थी, ये वाली कैंडल 5 से 7% की थी। और अभी आज भी ट्यूसडे का दिन है, तो आपको ट्यूसडेज
जो है मार्क करके रखने हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ट्यूसडे आने तक मार्केट धीरे धीरे एक बॉटम बना के धीरे धीरे ऊपर उठ रही होती है, यानी मंडे तक। मंडे आपको ग्रीन ही दिखेगा, यहाँ पे मंडे ग्रीन है, मंडे ग्रीन है, मंडे ग्रीन है, मंडे ग्रीन, और ये वाला मंडे का जो कैंडल है ये भी टेक्निकली ग्रीन ही है। और अगर हम इससे पहले देखें, ये वाली कैंडल रेड थी इससे पहले, बट उससे पहले भी एक ग्रीनरी आ रही थी, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये हमें बताता है कि ट्यूसडेज को आप थोड़ा ट्रेड कम करो, और नीचे मार्केट ज़्यादा जा रही है जब भी बेरिश ट्रेंड लेती है, ठीक। सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई नोटिस्ड इन द मार्केट राइट नाउ, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करी थी सुबह डाल के, ये देखो, ये मैंने पूरी पोस्ट लिखी थी और ये मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डालता हूँ, जो 582 लोग आपको देखते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप अगर 2 हफ्ते, सिंपल वीकली का ईएमए मत लगाओ, आप अगर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम सेट करते हो 2 वीक का, और आप यहां पर क्या करते हो ना, ये जो ईएमए है ये 21, इसको हटा देते हो आप यहां पर, और सारी ईएमएस को हटा के आप 2 ईएमए लगाते हो 9 और 21 की, ठीक है, 9 और 21 की ईएमए। जब आप 9 एंड 21 की ईएमए लगाते हो और वीकली की जगह जैसे आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो, तो ये बहुत फर्निश्ड नहीं दिखता है, बहुत रिफाइंड सा नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके नीचे प्राइस एक्शन है, इसके नीचे चॉपी प्राइस एक्शन है, इसके नीचे चॉपी प्राइस एक्शन है, और अभी भी चॉपी प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक। तो अब आपको समझना है कि भैया इसको क्लियर कैसे करें। जब आप 2 वीक के टाइम फ्रेम पे जाते हो, आपको बहुत क्लियर एक पिक्चर दिखती है कि 2 वीक के टाइम फ्रेम में 9 और 21 ईएमए में थोड़ी रिफाइनमेंट दिखती है, और आपको यहां पर दिखता है कि बॉटम ऑलमोस्ट 21 ईएमए के अराउंड बनता है। यहां पर व्हाइट वाला ईएमए देखो, 21 ईएमए ने सपोर्ट दिया जब भी बुल मार्केट में करेक्शन मार्केट कर रही है, और 9 और 21 में यहां पर भी आप नोटिस करोगे वही सेम 21 ईएमए ने 2 वीक के टाइम फ्रेम में, बोल रहा हूं 2 वीक के टाइम फ्रेम में बॉटम बनाया, ठीक है। अब नोटिस करो एक चीज कि अभी हम लोग वहीं पर हैं, एकदम व्हाइट ईएमए पे सपोर्ट ले रहे हैं, और अभी पिछली जो कैंडल है वो बहुत डेडली है। यहां पर भी हो सकता है इस तरीके का प्राइस एक्शन हुआ था, और आप सिमिलरली देखोगे एक हैमर कैंडल बनी, और 2-3 हफ्ते लगते हैं डिसाइड करने में कि ये टूटेगा या सपोर्ट लेगा। तो अभी के लिए हमें कुछ भी यहां पर रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है ऐसा जो डिसाइड करने में मदद करे। मेरा ये रहेगा डिसीजन कि मैंने वहां पोस्ट में भी लिखा कि हो सकता है इस बार हम लोग तोड़ दें, अगर नहीं तोड़ते तो फिर मैं अपना बायस चेंज करूंगा, लॉन्ग साइड जाने की कोशिश करूंगा। बट अभी यहां पर मुझे लगता है कि अगर ये तोड़ देता है तो फिर यहां पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? 2 हफ्ते में हम बुलिश ट्रेंड में हैं। मार्च 2023 से अगर आप देखोगे जब पहली बार क्रॉसओवर हुआ था यहां पर, और उसके बाद आप देखोगे यहां पर हम लोग सपोर्ट लेते हुए ही जा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक चीज डेटा मैंने देखा आपके लिए, मैंने सोचा कि आपको बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब हम लोग बिटकॉइन के सिंपल चार्ट में अगर आते हैं तो ये हमारा सिंपल चार्ट है बिटकॉइन का, जहां पर मैंने ये चार्ट आपको बताया था अभी जब कल परसों डिस्कशन कर रहे थे। इसमें मैंने वो नहीं मार्क किया जो मैंने रेंज स्ट्रैटेजी बताई है, वो रेंज स्ट्रैटेजी अलग चीज है और ये एक अलग चीज है जो मैं बायर्स बनाने में स्विंग में वर्क करता हूं। अगर आप रेंज स्ट्रैटेजी से वर्क करते हो आपके 80-70% विन रेट रहेगा, बहुत अच्छा वर्क करती है। इवन रेंज स्ट्रैटेजी भी ना 4 घंटे की नीचे क्लोजिंग करने के बाद आपको बताया था 104-500 के नीचे ये बेरिश शॉर्ट सेटअप दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। अब वीडियोस में पिछली कुछ मैंने आपको 107 के तक मैक्स बताया था मार्केट जा सकती है, क्यों? यहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला लाल जोन, ठीक है, याद आया? कल की लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। तो उससे हमें एक अच्छा हार्ड रिजेक्शन मिला है आज। अब ये जो रिजेक्शन है ये डिसाइड करेगा मार्केट कहां जाएगी, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, गोल्डन पॉकेट से एडजस्ट होके बहुत बढ़िया रिजेक्शन आ रहा है। अब रिजेक्शन जो है वो यहां तक आने का टेक्निकली नॉर्मल सपोर्ट बनता है कि 102 से 103 के बीच में ये सपोर्ट लेने आना चाहिए। अब अगर वहां पे मार्केट नहीं रुकी तो आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन की मार्केट 93, 94, 96 के तक इवन आ सकती है, और आपको ये क्लियर हो जाएगा, मतलब बेरिश ट्रेंड जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा। अभी के लिए आपके पास क्या है, अगर ये एक्चुअल में बुलिश बाउंस था तो आपके लिए मार्केट को यहां पे रुकना चाहिए, 103 से 102 के अराउंड सपोर्ट लेने आना चाहिए, वहां से बाउंस करके उठना चाहिए, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस रहेगा, सिंपल और सटीक, आपको बहुत हेल्प करेगा बायस बनाने में। अभी के लिए मार्केट जो है 107 पे अगर आपको एंट्री मिली तो बढ़िया है, वरना मैं पर्सनली 106, 200, 106, 300 से शॉर्ट होल्ड करके बैठा हुआ हूं। आपको बताया भी है और आपको दिखाया भी है। लेट मी जस्ट शो यू माई प्रॉफिट। मैंने आपको दिखाया था वैसे, बाय द वे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पोस्ट डाली तो है आप लोगों के लिए, और आप नोटिस करो यहाँ पर मेरी पोस्ट जो है वो ये वाली है। ये मैंने जो शॉर्ट किया था आप देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। ये देखो,
ये वाली जो शॉर्ट है ये मेरी 106 से ही तो चल रही है, 106 334 की एंट्री है, इसको मैं होल्ड करके बैठा हूँ। अभी हम लोग यहीं पर हैं, 140% का कुछ रिटर्न बन रहा है, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए एक एनालिसिस मैं लेकर आया था वीकली में। अभी ये जो वीकली का 21 SMA EMA टूट जाता है तो आपको पता है क्या करना है। अब अगर हम लोग डेली में जाकर यही सेम स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। 21 डेली मूविंग एवरेज से ही हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट भी कर रहे हैं हार्ड। और अगर आप देखोगे ना टेक्निकली यहाँ पे एक शॉर्ट सेटअप बनता है, किस तरीके से शॉर्ट बनता है। जैसे आप यहाँ पर अगर एक शॉर्ट लेते हो तो डेली का जो हाई था 107 वाला वो आपका सेल रहता है और आपका टीपी रहता है एकदम लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपकी 2:1 2.5:1 की ट्रेड बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि आप यही काम यहाँ पर करते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद और आप इसके हाई पे एसएल लगाते तो मार्केट कभी वहाँ पे नहीं आया। और आप नोटिस करो लोएस्ट पॉइंट का टीपी किसी ने रखा तो ये भी ट्रेड बहुत बेहतरीन चली थी, टीपी हिट हुआ था, ठीक है। अब बुलिश कब मार्केट होगी? बुलिश के लिए आपको पता है, मुझे पता है कि भाई इसको कम से कम 107 के ऊपर और 111 या 110 के ऊपर क्लोजिंग कर देनी चाहिए। 110 के ऊपर मेरी सारी थ्योरी गलत हो जाएगी, मैं गलत साबित हो जाऊंगा और मार्केट बेरिश नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं आपको वीकली में दिखाऊं तो वीकली में हमने ऑलरेडी 21 और 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब इसी के साथ हमें SXP यानी स्टॉक मार्केट को भी देख लेना चाहिए। जो हमारी यूएस की स्टॉक मार्केट है, लेट मी SPX, सॉरी SXP मैंने लिख दिया, SPX होगा, ओके। जब हम XPX को देखते हैं तो यार ये एक वीकली में बाउंस देता हुआ दिख रहा है, बट अगर ये भी करेक्टिव नेचर रख लेता है और नीचे डंप आ जाता है मार्केट में तो हमें काफ़ी अच्छा मूव दिखेगा, मतलब बिटकॉइन में नीचे की ओर का, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, कुछ समझ में आया। याद रखना CPI पिवट पॉइंट होगा, यानी जब CPI हमारी न्यूज़ आएगी उसके अराउंड ही हमें कोई अच्छा पिवट यानी रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब कहाँ का रिवर्सल, लॉन्ग का रिवर्सल, शॉर्ट का रिवर्सल, ये हमें उसी दिन पता चलेगा मार्केट कहाँ पर आती है। इसी के साथ बात करूं OI के बारे में तो कल परसों लाइव में भी आपसे बोला कि मुझे OI पसंद नहीं आ रहा जिस तरह से मार्केट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। मैं इसको आपको 15 मिनट में दिखाता हूं, 10 मिनट में क्या तगड़ा क्रैश आया था। 26 बिलियन से 25 बिलियन पे ओपन इंटरेस्ट आ गया। ये जितने भी लॉन्ग्स यहां से लेकर लॉन्ग कर रहे थे मार्केट को उनको यहां पर लिक्विडेट कराया गया, ठीक है। और मैं इसी के जरिए प्रेडिक्शन भी कर लेता हूं, इसको जब मैं कंबाइन करता हूं अपनी ट्रेडिंग में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इसी के साथ अगर आप लोगों को यहाँ पर हमारे प्रो ट्रेडर्स ग्रुप से जुड़ना है तो भाई मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिटयूनिक्स एक्सचेंज पर अकाउंट क्रिएट करो और वहाँ पर ट्रेड करो। अगर आप ऑलरेडी बिटयूनिक्स पे नहीं करना चाहते हो, बिंगेक्स पे सेफ रहना चाहते हो, बिंगेक्स पे कर लो। बिटयूनिक्स भी सेफ है, सब सेफ ही करते हैं हम लोग, ठीक है। बिंगेक्स पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपनी UID यहाँ पर ऑप्टिनिक्स पे भेज सकते हो। जो भी हमारे जो रेफरल के ट्रेड के अंदर करता है उनको हम लोग पर्क्स वगैरह देते हैं, बैचेस कम्युनिटी में ज्वाइन कराते हैं। यहाँ पर आपको अपनी UID सेंड करनी, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।